क्या भोजन आपको ज्यादा सात्विक, तामसिक या राजसिक बना सकता है? क्या खाने में इतनी पावर है कि आपके माइंड और आपके बिहेवियर को बदल सके? चलिए एक्सप्लोर करते हैं। आयुर्वेद में जब हम बॉडी की बात करते हैं तो हम बॉडी को अंडरस्टैंड करते हैं त्रिदोषा से, यानी कि वाता, पित्ता और कफा। पर जब हम मानसिकता यानी कि माइंड की बात करते हैं तो हम गुण की बात करते हैं, जो कि त्रिगुण है, सत्व, रजस और तमस। और अगर आप ज्यादा सात्विक बनना चाहते हैं तो आयुर्वेद में उसके लिए भी सोल्यूशन है। आपको 5 स्टेप्स फॉलो करने हैं, जिनको कहते हैं ज्ञान, विज्ञान, धैर्य, स्मृति और समाधि। तो आप इसमें नोटिस कीजिए, इसमें खाना नहीं आया है। ये नहीं कहा है आयुर्वेद में कि अगर आप चाउमीन खाएंगे तो आप तामसिक हो जाएंगे और आप रेपिस्ट बन जाएंगे। उल्टा इसका ऑपोजिट कहा गया है कि जब आप सत्वा को इनकलकेट करते हैं तो आपकी हैबिट्स चेंज होती हैं। एक टॉप डाउन मॉडल है कि जितना आप सात्विक बनेंगे उतना आपकी नेचुरली हैबिट, बिहेवियर चेंज होता जाएगा। आपने नोटिस किया होगा जब लोग योगा, मेडिटेशन वगैरह शुरू करते हैं तो नेचुरली उनकी ईटिंग हैबिट्स भी चेंज होने लगती हैं। यही आपकी टॉप डाउन अप्रोच है जो मैं कह रही हूँ। या तो आप अपने आप को फोर्स करके कि मैं यही खाना खाऊंगा, कि मैं हेल्दी खाऊंगी, कि मैं सैलड ही खाऊंगी, एक वो पाथ है जो कि रिवर्स पाथ है, जो मैं कहती हूँ पुटिंग द कार्ट बिफोर द हॉर्स। और ये आप घोड़े को ठीक से चलाइए, जिसमें अगर आप मेडिटेशन और एक सात्विक दिनचर्या, सात्विक लाइफस्टाइल डेवलप करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपकी हैबिट्स एंड डाइटरी प्रेफरेंसेस भी चेंज होती जाएंगी। क्योंकि हेल्दी ईटिंग इतनी ही आसान होती तो हमारी कलेक्टिव दुनिया की हेल्थ इतनी खराब तो नहीं होती ना। हेल्दी ईटिंग बोलना आसान है कि ये खाइए और वो खाइए, पर करना कितना मुश्किल है। क्योंकि आप अपने आप को सात्विक बनाने की कोशिश कर रहे हैं खाने से। आप सुबह से शाम जो जो चीज करते हैं ना, सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक, वो चीजें कलेक्टिवली मिल के या तो आपको सात्विक, राजसिक या तामसिकता की तरफ पुश करती हैं। सिर्फ खाने से ये बदलाव नहीं आएगा। सिर्फ खाने से आपकी सोच, आपका बिहेवियर, आपका एटीट्यूड नहीं बदलेगा। तो चाहे कोई कुछ भी खा रहा हो, व्हाट इज मोर इम्पॉर्टेंट? हमारी सोच। और आखिरकार एक सात्विक इंसान कौन है? जो कि काइंड, कंपैशनेट है, जॉयफुल है, नॉलेजेबल है, इंटेलिजेंट है, अच्छे से बात करता है, जिसके साथ बैठ के आपको अच्छा लगता है। तो सात्विकता इनकलकेट करने के लिए बिहेवियर से शुरुआत कीजिए। अब आयुर्वेद में देख लीजिए, वहां पे आपको हर तरीके की औषधि मिलेगी, सात्विक भी, राजसिक भी, तामसिक भी। अब आप स्लीप को ले लीजिए, जगह जगह डिफरेंट टेक्स्ट में लिखा है अगर किसी को नींद नहीं आ रही है तो उसको बफलो मिल्क, भैंस का दूध पिलाइए, क्योंकि वो तामसिक है। आपको नींद आने के लिए तामसिकता की जरूरत है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो आप पी सकते हैं ना। भैंस का दूध पीने से नींद आएगी तो इसका मतलब ये नहीं कि आप बुरे इंसान बन गए और आप सात्विक नहीं रहे। इसीलिए कुछ मेडिसिन होती हैं और औषधि होती हैं जो राजसिक होती हैं, क्योंकि जो बिल्कुल डल हो चुके हैं, जिनमें बहुत ज्यादा तमस है, उनको उठाना पड़ेगा ना, उनको एक्टिवेट करना पड़ेगा। अल्टीमेटली सत्वा है क्या? बैलेंस बिटवीन रजस एंड तमस। अगर आप बहुत एक्टिव हैं, एक्सरसाइज करते हैं, रजस है। अगर आप रेस्ट नहीं करेंगे, प्रॉपर डाइट नहीं लेंगे जो थोड़ी हैवी भी होगी, तो क्या होगा? तो सत्वा नहीं आएगा, क्योंकि बैलेंस नहीं हुआ। अगर आप बहुत हार्ड वर्क कर रहे हैं, कोई नई कंपनी चालू कर रहे हैं, पर नींद पूरी नहीं हो रही है, तो भी सत्वा नहीं आएगा, क्योंकि बैलेंस नहीं है। हमें जिंदगी को जीने के लिए, अपना काम करने के लिए, लोगों से मिलने के लिए रजस भी चाहिए और तमस भी चाहिए, पर दोनों को बैलेंस में रखना है। तो सात्विक बनने के लिए सिर्फ खाने को इतना इंपॉर्टेंट मत बनाए। बहुत अदर फैक्टर्स होते हैं हमारी लाइफस्टाइल के, जो मिलके हमें या तो सात्विक बनाते हैं या तामसिक और राजसिक बनाते हैं।